हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दी उसामा साफ़ी टीवी। हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह के हालात व मनाकिब। तारुफ़, आप हसन बसरी के हम असर हैं। आपका शुमार भी दीनी पेशवाओं और सालकान तरक्कत में होता है। आपकी पैदाइश अपने वालिद के दौर ग़ुलामी में हुई। इनका नाम दीनार था। ज़ाहिरी एतबार से गो आप ग़ुलाम ज़ादे हैं, लेकिन बातनी तौर पर फ़ैज़ और बरक़ात का सरचश्मा और बाएतबार करामत और रियाज़त का आपका दर्जा बहुत बुलंद है। दीनार की वजह तस्मिया। एक मरतबा आप कश्ती में सफ़र कर रहे थे और मंजदहार में पहुंचकर जब मुल्लाह ने किराया तलब किया तो फरमाया, मेरे पास देने को कुछ भी नहीं। ये सुनकर इसने बदकलामी करते हुए आपको इतना ज़्यादा कोप किया कि आपको गश आ गया, और जब गशी दूर हुई तो मुल्लाह ने दोबारा किराया तलब करते हुए कहा, अगर तुमने किराया अदा ना किया तो दरिया में फेंक दूँगा। इस वक्त अचानक कुछ मछलियाँ मुंह में एक एक दिनार दबाए हुए पानी के ऊपर कश्ती के पास आईं और आपने एक मछली के मुंह से दिनार लेकर किराया अदा किया। मुल्लाह ने यह देखकर कदमों में गिर पड़ा। आप कश्ती में से दरिया पर उतर गए और पानी में चलते हुए नज़रों से ओझल हो गए। इसी वजह से दिनार आपका नाम हिस्सा बन गया है। ख़ुद गर्ज़ी और इखलास में फ़र्क। आप नहायत खूबसूरत और बहुत दौलतमंद थे और दविश में सकूनत पजीर थे। हज़रत माविया की तैयार करदा मस्जिद में एतकाफ़ किया करते। एक मरतबा ख़्याल आया कि कोई ऐसी सूरत पैदा हो जाए कि मुझको इस मस्जिद का मुतवल्ली बना दिया जाए। चुनांचे आपने एतकाफ़ और इतनी कसरत से नमाज़ें पढ़ीं कि हर शख्स आपको हमा वक्त नमाज में मशगूल देखता, लेकिन किसी ने भी आपकी तरफ तवज्जो नहीं की। फिर एक साल बाद जब आप मस्जिद से बरामद हुए तो निदाई ऐनी आई कि ए मालिक, तुझे अब तौबा करनी चाहिए। चुनांचा आपको एक साल तक अपने ख़ुद गर्ज़ाना इबादत पर शदीद रंज और शर्मिंदगी हुई और आपने अपने कल्ब को रिया से खाली करके खलवस नियत करके साथ एक शब इबादत की तो सुबह के वक्त देखा कि मस्जिद के दरवाज़े पर एक मजमा है जो आपस में कह रहे हैं कि मस्जिद का इंतज़ाम ठीक नहीं, लिहाजा इस शख्स को मुतवल्ली मस्जिद बना दिया जाए और तमाम इंतज़ामी अमूर इसके सुपुर्द कर दिए जाएँ। इसके बाद मुतफ़िक होकर पूरा मजमा आपके पास पहुंचा और जब आप नमाज से फ़ारिग़ हो चुके तो अर्ज़ किया कि हम बाहिमी मुतफ़क़ा फ़ैसले से आपको मस्जिद का मुतवल्ली बनाना चाहते हैं। आपने अल्लाह ताला से अर्ज़ किया कि अल्लाह, मैं एक साल तक रियाकाराना इबादत में इसलिए मशगूल रहा कि मुझे मस्जिद की तौलियत हासिल हो जाए, मगर ऐसा ना हुआ। अब जब कि मैं सदके दिल से तेरी इबादत में मशगूल हुआ तो तेरे हुक्म से तमाम लोग मुझे मुतवल्ली बनाने आ पहुँचे हैं और मेरे ऊपर ये बार डालना चाहते हैं, लेकिन मैं तेरी अज़मत की कसम खाता हूँ कि मैं ना तो अब तौलियत कबूल करूँगा और ना मस्जिद से बाहर निकलूँगा। यह कहकर अब फिर अपनी इबादत में मशगूल हो गए। दुनिया की हकीकत। बसरा में कोई अमीर आदमी फौत हो गया और इसकी पूरी जायदाद इसकी इकलौती बेटी को मिली जो बहुत खूबसूरत थी। एक दिन इसने हज़रत साबित बनानी की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया कि मैं निकाह करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि निकाह मालिक बिन दीनार के साथ हो ताकि ज़िक्र इलाही और दुनियावी कामों में वो मेरी मदद कर सकें। चुनांचा साबित बनानी ने इसके पैगाम मालिक बिन दीनार तक पहुंचा दिया, लेकिन आपने फरमाया कि मैं तो दुनिया को तलाक दे चुका हूं और चूँकि औरत का शुमार भी दुनिया ही में होता है, इसलिए तलाक शुदा औरत से निकाह जायज़ नहीं। एक मरतबा आप किसी दरख्त के साए में आराम फरमा रहे थे और चश्मे दीद गवाहों ने बताया कि एक सांप नरगिस की शाख से आपको पंखा जल रहा था। सुबहान अल्लाह। तकलीफ़ का अंजाम राहत है। आप अक्सर फरमाया करते थे कि मैं शिरकत जहाद का ख्वाहिशमंद हूँ, लेकिन जब एक मौका जहाद का आया तो मुझको ऐसा बुखार आया कि जाने का नाम ही ना लेता था। चुनांचा इस गम में एक शब ये कहता हुआ सो गया कि अगर खुदा के नज़दीक मेरा कोई मर्तबा होता तो इस वक्त बुखार कभी ना आता। फिर ख्वाब में देखा कि निदाए गैबी से कोई कह रहा है, ए मालिक, अगर आज जहाद के लिए चला जाता तो कैदी बना लिया जाता और कुफ़ार तुझे सूअर का गोश्त खिलाकर तेरे दीन ही बर्बाद कर देते, लिहाजा ये बुखार तेरे लिए नेमत उज़्मा है। फिर मैंने बेदार होकर खुदा का शुक्र अदा किया। कैफियत वलायत। किसी मुल्हिद से आपका मुनाजरा हो गया और दोनों अपने आप को हक़ पर कहते रहे, हत्ता कि लोगों ने यह फ़ैसला किया कि दोनों के हाथ आग में डलवा दिए जाएं और जिसका हाथ आग से महफूज रहे इसको
حق پر تصور کیا جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور دونوں میں سے کسی کے ہاتھ کو بھی ضرر نہ پہنچا۔ لوگوں نے فیصلہ کر دیا کہ دونوں پر حق ہیں، لیکن آپ نے دل و تنگ ہو کر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ 70 سال میں نے عبادت میں گزار دیے، مگر تو نے مجھے ایک ملحد کے برابر کر دیا۔ ندائی کہ اے مالک بن دینار، تمہارے ہاتھ کی برکت ہی ایک ملحد کا ہاتھ بھی آگ سے بچ گیا، اور اگر وہ تنہا آگ میں ہاتھ ڈالتا تو یقیناً جھلس جاتا۔ ایک مرتبہ جب آپ شدید بیمار ہو کر صحت یاب ہوئے تو کسی ضرورت کے تحت بہت ہی دشواری سے بازار تشریف لے گئے، لیکن اتفاق سے اسی وقت بادشاہ کی سواری آ رہی تھی اور لوگوں کو ہٹانے کے لیے ایک شور بلند ہوا۔ آپ اس وقت اس قدر کمزور تھے کہ ہٹنے میں دیر ہو گئی، اور سپردار نے آپ کو ایسا کوڑا مارا کہ درد کے مارے آپ کے منہ سے یہ کلمہ نکل گیا کہ خدا کرے کہ تیرے ہاتھ قطع کروا دیے جائیں، کاٹ دیے جائیں۔ چنانچہ دوسرے ہی دن کسی جرم کے پاداش میں اس کے ہاتھ کاٹ کر چوراہے پر ڈلوا دیے گئے، لیکن آپ کو اس کی حالت دیکھ کر بہت رنج ہوا۔